ओके, सो अभी व्हाट वी वांट टू डू नाउ, वी हैव स्टडीड अबाउट आईडी। आईडी के बारे में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सी के बारे में। सी का प्रोग्राम लिखना चाहेंगे पहला। तो लेट्स राइट द प्रोग्राम ऑफ सी, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी, जिसमें हम ये चाहते हैं कि हमने वी वांट टू प्रिंट द फर्स्ट मैसेज इन सी, कि सी का पहला मैसेज कैसे प्रिंट किया जाएगा। गेटिंग? तो सी का जो पहला मैसेज है उसको प्रिंट करवाने के लिए आपको क्या करना है, बहुत कुछ लिखना पड़ता है। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर ऐसे वॉइड मेन ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर करेंगे प्रिंट एफ, फिर करेंगे यहाँ पर वेलकम टू सी, ये करेंगे और ऐसे सेमीकोलन लगाएंगे और ये बंद कर देंगे। फिलहाल ऐसे लिखेंगे। अब ये जो है यहाँ पे जो लिखा गया वॉइड मेन वगैरह, ये प्रिंट एफ सारा ये, तो इसमें जो प्रिंट एफ लिखा गया वो क्या है? प्रिंट एफ जो इसमें लिखा गया है वो है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन है। तो क्वेश्चन इज कि वही कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको कुछ लिखा हुआ मिले जिसके आगे ऐसे ब्रैकेट लगे हों, उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। और उन ब्रैकेट्स के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ हो तो उसे कहते हैं आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब ये जो प्रिंट एफ है इसका मतलब क्या है? प्रिंट फॉर्मेट, FORMAT, इसकी फुल फॉर्म ये है, फॉर्मेट, प्रिंट फॉर्मेट। तो प्रिंट एफ डबल कोट्स में क्या लिखा है? वेलकम टू सी। अब ये जो आर्गुमेंट दिया गया है, ये आर्गुमेंट क्या हो सकता है? कोई ना कोई डेटा होगा। अब वो डेटा जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सी के अंदर किस किस डेटा के साथ डील किया जाता है। सो डेटा विच हैज टू बी डेल्ट इन सी, एंड दैट इज व्हाट द फर्स्ट वन इज व्हाट द नंबर। क्या होता है? वो नंबर हो सकता है। तो नंबर होगा, नंबर के बाद जी नंबर आएगा। नंबर को हम क्या बोल सकते हैं भाई कि नंबर कौन कौन से आएंगे? क्या होल नंबर आएंगे, कि नेचुरल नंबर आएंगे, या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे? तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे, क्योंकि होल नंबर क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 0, नेचुरल स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है? दैट इज व्हाट इंटीजर। ठीक है, तो हम क्या डील करेंगे यहाँ पर? वी डील विद द इंटीजर्स। दूसरा क्या आता है यहाँ पर? कैरेक्टर, जो कि अल्फाबेट्स होते हैं आपके। सी अल्फाबेट्स हो गए, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, है ना, स्पेशल कैरेक्टर्स। ये हो गए, तो इनको क्या बोलेंगे हम? कैरेक्टर्स ही बोलेंगे। दीज आर कैरेक्टर्स, बट याद रखना द कैरेक्टर इन सी इज डेल्ट इन सिंगल कोट्स। वो सिंगल कोड में डील किया जाता है। कोई भी कैरेक्टर, अगर आप एक की बात कर रहे हैं तो सिंगल कोट में रखा जाएगा, अगर आप एट द रेट की बात कर रहे हैं तो सिंगल कोट्स में रखा जाएगा। इवन अगर आप 1 लिखना चाहते हैं एज ए कैरेक्टर, वो नंबर है, बट अगर आप सिंगल कोड में लिख देंगे वो बन जाएगा कैरेक्टर। पर आप इस सिंगल कोट्स में एक से ज्यादा कैरेक्टर नहीं डाल सकते, ए बी नहीं डाल सकते, या 1 और 0 नहीं डाल सकते। आपको एक ही कैरेक्टर लिखना पड़ेगा सिंगल कोट्स में। यहाँ पर फिर आता है तीसरा, दैट इज व्हाट? फ्लोट। फ्लोट मतलब डेसिमल्स। डेसिमल्स जो है वो क्या है? फ्लोट, फ्लोट वैल्यू। ठीक है, तो 2.39 ये क्या है? ये फ्लोट वैल्यू है। दैट इज व्हाट? डेसिमल्स। क्लियर? लास्ट वन इज व्हाट? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स। तो अगर आप कोई भी चीज ऐसा लिख रहे हो, जैसे हेलो लिखना चाहते हो, तो हेलो कभी भी ना सिंगल कोट में आएगा और ना ही कभी ऐसा होगा कि इसको कोई भी कोट नहीं लगाए आप, ये डबल कोट्स में ही आएगा हमेशा। तो स्ट्रिंग जब भी डील होगी तो डबल कोट्स होगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो है वेलकम टू सी लिखा गया है, ये इसका जो फॉर्म है वो क्या है? स्ट्रिंग है। इसका जो टाइप ऑफ डेटा है जिसको बोलते हैं डेटा टाइप, दीज आर व्हाट? डेटा टाइप्स। क्यों बोल रहे हैं इसको डेटा टाइप्स? क्योंकि दे शो द टाइप ऑफ डेटा, कि डेटा जो है किस टाइप का है। दे आर शोइंग द टाइप ऑफ डेटा। तो क्या है यहाँ पर? वेलकम यू, वेलकम टू सी। अगर ये डबल कोट्स में लिखा गया है तो इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रिंग है। दिस इज अ स्ट्रिंग। तो हम इसको बोलेंगे कि आर्गुमेंट तो ले रहा है ये, बट स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले रहा है इस वक्त। तो स्ट्रिंग आर्गुमेंट भी ले सकता है, वो इंटीजर आर्गुमेंट भी ले सकता है, वो डेसिमल मतलब फ्लोट आर्गुमेंट भी ले सकता है।
तो किसी भी टाइप का आर्गुमेंट ले सकते हैं। तो यहां पर जो ले रहा है वो ले रहा है स्ट्रिंग आर्गुमेंट। प्रिंटफ फंक्शन है, ब्रैकेट लगाई। अब ये सेमीकोलन क्या है यहाँ पर? सेमीकोलन जो है यहाँ पर इसे कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर का मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट को खत्म करता है कि भाई यहाँ स्टेटमेंट खत्म हो गई, मतलब इसके बाद अगर कोई एक और प्रिंटफ या कोई और आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो उसके आगे भी लिखी जा सकती है, फिर सेमीकोलन, फिर आगे लिखी जा सकती है। आगे लिख लो या यहां लिख लो, पर सेमीकोलन लगेगा। इट टर्मिनेट्स द स्टेटमेंट, खत्म करवा देता है स्टेटमेंट को। अब यहां लिखा गया है वॉइड मेन, ये नोट कर लेना।